जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपना जो सीरीज़ चल रहा है कि 9 बजे 9 PM पर आपको रेगुलर वीडियो मिलता है। 9 PM पर इस चैनल पर आपको रेगुलर आपको मैथ्स का वीडियो मिलता है, लेकिन आपकी 3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई। ठीक है भाई, 3 दिन आपकी जो है क्लासेस नहीं हो पाई। कौन कौन से दिन? फ्राइडे बच्चे नहीं हो पाई, सैटरडे नहीं हो पाई और संडे नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि मैं अपने गाँव चला गया था, कुछ काम था मुझे और फिर मुझे वक्त नहीं मिल पाया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जो है हल्का सा वीडियो का ड्यूरेशन हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी अभी तक आप क्या करते थे, 9 से लगभग 9:50 तक या 9 to 10 PM 1 घंटे 1 आवर की आपको 1 घंटे की वीडियो आपको मिलती थी। लगभग मैं कोशिश करूँगा 9 से लेकर के और लगभग कहाँ तक, 10-15 तक। ठीक है भाई, तो जो लॉस हुआ है आपका ये कवर किया जा सके। ठीक है मेरे भाई। तो आज जो है आपको वीडियो मिलेगा शाम को 9 PM पर। जो है 2 से 3 दिन आपका लॉस हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे, जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियो नहीं मिल पाया। तो हम थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे ताकि आप लोगों का जो लॉस हुआ है वो कवर हो सके। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लास्ट की क्लास में हम लोगों ने CI कवर किया था। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट की क्लास में हम लोगों ने? CI टॉपिक हमने पूरा कवर किया था। ठीक है भाई, CI के बाद मैंने बोला सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर टाइम एंड वर्क करा दीजिए। ठीक है भाई, टाइम एंड क्या करा दीजिए, वर्क करा दीजिए, टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क करा दीजिए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, मैं फिर से लिखता हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बच्चे, वो कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? टाइम एंड वर्क का। ठीक है भाई, तो आज का जो अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए, क्योंकि पूरे कंसेप्ट आज हम लोग टाइम एंड वर्क के डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क और प्लस इसी के साथ एक टॉपिक और होता है, कौन सा? पाइप और टंकी। ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टर्न कह लीजिए, पाइप एंड सिस्टर्न कह लीजिए बच्चे, या पाइप एंड टंकी कर लीजिए। तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी, ये दो टॉपिक हैं आपके। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, दोनों के सेम कंसेप्ट हैं, सब कुछ है। बस पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, जो टैंक को भरता है उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, और जो टैंक को खाली करता है उसको हम लोग निगेटिव काउंट करते हैं। ठीक है भाई, अब इनके इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप प्री के एग्ज़ाम में देखेंगे तो प्री के एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे दोनों टॉपिक से। और अगर आप मेंस की बात करते हैं, सीजीएल मेंस की बात कर लें या आप सीडीएस की बात कर लें, तो इसमें आपको अगर 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो 100 में से कम मुझे लग रहा है कि 3 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर नज़र आएंगे इन दोनों टॉपिक से मिला के। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ केवल पाइप एंड टंकी या टाइम एंड वर्क, इन दोनों टॉपिक से मिला करके, क्योंकि दोनों टॉपिक सेम ही है मेरे भाई। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी दोनों का सेम कंसेप्ट है, सेम सारी चीज़ें हैं। ठीक है भैया, तो फिर हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं? टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, नया पेज में लेता हूँ, टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, टॉपिक आपका कौन सा चल रहा है? टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, समय और कार्य आप लोग इसको जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए अब ज़रा। अब यहाँ से हम लोग कंसेप्ट भी इसके डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है अपना कौन सा? टाइम एंड वर्क है। तो टाइम एंड वर्क टॉपिक है अपना। अब हम लोग यहाँ से इसके कंसेप्ट वगैरह सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं ज़्यादा, ना ही कोई ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है, बस आप आराम से सुनते रहिए चीज़ों को बैठे बैठे। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ए है, कौन सा है? ए अगर ये जैसे क्या हुआ, हाँ भाई, जैसे ए है, ए किसी काम को करता है 20 डेज में। जैसे मैंने मान लिया ए किसी काम को करता है कितनी दिन में? 20 डेज में वो क्या करता है? काम को पूरा करता है। यानी मैं पूरा लिख देता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भाई, 20 दिनों में क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है भाई, 20 दिनों में क्या करता है भैया? पूरा करता है। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, पूरा करता है। एक किसी काम को 20 दिनों में, जैसे मैंने मान लिया, पूरा करता है। ठीक है भाई,
तो पूरा कंप्लीट काम करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि एक दिन का आप काम बताइए कितना होगा। तो सभी को पता है, बेसिक बातें हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक दिन का काम बताइए कितना होगा, कितने दिनों का? एक दिन का काम अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक दिन का काम, एक दिन का काम आप बताइए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1/20। ठीक है भाई, 1 बटा क्या कहेंगे? 20। ए अगर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन का काम कैसे निकालते हैं? 1/, करके निकालते हैं। 1/20 बोले हैं, अथवा देखो इसको ज़रा परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? 5% हम लोग लिख सकते हैं। सही है भाई, पूरा काम करता है अगर 20 दिनों में तो एक दिन का काम आएगा 1/20। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 5% आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब एक पहली चीज़ मैं यहाँ से काम के लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। एक दिन का काम जैसे यहाँ पर निकाला, अगर 20 घंटे की बात होती तो आप मुझे बताओ 1 आवर का काम यही आता। अगर एक किसी काम को 20 घंटे में फिनिश करता है तो 1 घंटे का काम भी यही आता। अगर एक किसी काम को 20 मिनट में करता तो 1 मिनट का भी काम मुझे लग रहा है यही आता, 1/20। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि एकांक समय में, एकांक का मतलब एक, वो अगर डे की बात होगी तो यहाँ पर एक दिन होगा, आवर की बात होगी तो 1 आवर होगा, अगर मिनट की बात होगी तो क्या होगा? 1 मिनट होगा। तो एकांक समय में जो काम करेगा वही उसकी क्या होगी? इफ़िशियंसी होगी। इफ़िशियंसी होगी यानी क्या होगी? क्षमता होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या होगा? इफ़िशियंसी होगी यानी क्या होगी? क्षमता होगी। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए एक दिन में काम करेगा 1/20, अथवा क्या करेगा? 5%। ठीक है भाई। तो इसकी अगर हम लोग यहाँ से इफ़िशियंसी अगर हम कहें, क्या कहें बच्चे? अगर हम यहाँ से कहें कि ए की इफ़िशियंसी कितनी है, तो इफ़िशियंसी बराबर क्या होगा? मैं लिख देता हूँ, पर डे का वर्क। क्या होगा? पर डे का, पर डे का क्या? पर डे का वर्क। भैया मैंने क्या बोला? घंटे की बात होगी तो 1 आवर का वर्क, मिनट की बात होगी तो वो क्या होगा? 1 मिनट का वर्क। यानी कहते हैं का ये मतलब है कि एकांक समय में कोई व्यक्ति जो काम करेगा वही उसकी क्या होगी? इफ़िशियंसी, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एकदम। कंसेप्ट मैं पूरे डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा, इसलिए चीज़ों को आप देखते रहिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं, अगला पेज लेता हूं मैं, फिर ध्यान से देखिए। अब जैसे देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं पिछले पेज में फिर से चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इफ़िशियंसी 1/20 या परसेंटेज में कितनी है? 5%। अगर ए किसी काम को मान लो करता 17 दिन में, जैसे ए मान लो किसी काम को करता कितने दिन में करता? 17 दिन में करता। तो आप मुझे बताओ कि ए का जो है एक दिन का काम कितना हो जाता है? 1/17। अब देखो इसको परसेंटेज में डील करना थोड़ा सा टिपिकल है। पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना था? 120 था। 1/20 परसेंटेज में कितना होता है? आसान होता है। कितना हो गया? 5%। तो कहने का मतलब ये है कि जब डेटा देखिए आपको आसान दिया गया है तो एक दिन का काम करके आप कर लीजिए 1/20, या परसेंटेज में ट्रीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर वो ये कह देगा कि एक किसी काम को 17 दिन में करता है, तो देखिए इसका फ्रैक्शन भी 1/17 थोड़ा सा अजीब है, और अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो भी दिक्कत होगी। अगर इसी जगह कह देता कि एक किसी काम को मैंने मान लिया करता है 39.5 दिनों में, ठीक है भाई, 39.5 दिनों में, तो यहाँ से ए का एक दिन का काम कितना आएगा? यहाँ से ए का एक दिन का काम कितना आएगा? 1/39.5 आएगा। अब देखिए ना तो इस ये फ्रैक्शन आसान है 1/39.5, और ना ही इसको परसेंटेज में चेंज करना इतना आसान है। मेरी बात समझ रहे होंगे, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप मेरी समझ रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमको एक दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। ठीक है भाई, दूसरा रास्ता क्या करना होगा? इख्तियार करना होगा। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, देखते हैं ज़रा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, क्या एग्ज़ाम्पल लिया? अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, सुनते रहिए आराम से बैठे बैठे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए किसी काम को करता है, मैंने मान लिया 20 डेज़ में। ठीक है भाई, कितने दिनों में करता है? 20 डेज़ में करता है। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। हाँ, ए किसी काम को करता है कितने दिनों में? 20 डेज़ में ए किसी काम को बच्चे पूरा करता है। और बी किसी काम को करता है, मैंने मान लिया 25 डेज़ में।
25 डेज में। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर एक ये लिखना चाहूँगा कि आप मुझे बताओ, अगर एक किसी काम को करता है 20 दिनों में और उसी काम को, वर्ड सुनिएगा, उसी काम को यानी सेम काम को, काम अलग अलग नहीं है, ए जिस काम को करता है और उसी सेम काम को कौन करता है, बी भी करता है 25 दिनों में, वर्ड अलग अलग नहीं है। ठीक है भाई। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, तो क्षमता भी किसकी ज़्यादा होगी, क्षमता होगी किसकी, ए की, क्योंकि ए किसी काम को 20 ही दिन में ख़त्म कर देता है और बी उसी काम को करता है 25 दिनों में। इसका मतलब क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, ए की। इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम को करने में जिसको कम दिन लगेंगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और जिसको ज़्यादा दिन लगेंगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर किसी क्वेश्चन को एक लड़का 1 मिनट में सॉल्व करता है, दूसरा लड़का उसी क्वेश्चन को 1.5 मिनट में सॉल्व करता है, तो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, जो 1 मिनट में सॉल्व कर दे रहा है। यानी एक रिजल्ट यहाँ से मैं लिखना चाहूँगा, आप लोग भी उसको नोट कर लें। रिजल्ट क्या होगा, मैं इसको रिजल्ट को 2-3 जगह लिखूँगा, अभी मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आई कि जो हमारी इफ़िशियंसी होती है, क्या होती है, इफ़िशियंसी जो हमारी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/। ठीक है भाई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम टेकन टू डू ए वर्क। ठीक है भाई, क्या होता है, टाइम टेकन टू डू अ वर्क। ठीक है भाई, टू डू अ वर्क। ठीक है भाई। तो यानी जो इफ़िशियंसी होती है वो टाइम टेकन टू डू ए वर्क का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, जिसको कम समय लगेगा उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यानी क्वेश्चन अपना क्या था कि ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, यहाँ पे डी बना देता हूँ, डी मतलब डेज, आप समझ जाइए, और ये ठीक है भाई। अब इसका मतलब है पीछे मैंने चर्चा क्या करी, अगर जैसे 1/20 आया था या 20% आया था तो वो आसान था, लेकिन 1/17 आ गया, 1/39.5 आ गया तो टिपिकल होगा। तो इसमें कोई वो काम के जिक्र नहीं कर रहा है कि वो कौन सा काम है। ए करता तो है किसी काम को 20 दिनों में, बी करता तो है किसी काम को 25 दिनों में, लेकिन वो काम कौन सा है, वो टोटल वर्ग कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्ग कुछ ऐसा मान लेंगे जिसमें से 20 का भी डिवाइड हो लग जाए और 25 का भी डिवाइड हो जाए, यानी 20 का भी भाग जाए 25 का भी भाग जाए। तो एक ऐसी संख्या हम लोग टोटल वर्ग में एज्यूम करेंगे जिसमें भाग जाए किसका, 20 का, और जिसमें भाग जाए किसका, 25 का। तो आपको पता है कि 20 और 25 एक ऐसी संख्या जिसमें 20 का भी भाग जाए 25 का भी भाग जाए, तो वो संख्या 20 और 25 का क्या होगी, एलसीएम होगी, और वो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल वर्क, कोई काम तो एक है जिसको करता है ए 20 दिन में, बी करता है 25 दिन, लेकिन वो काम कितना है मुझे पता नहीं, तो वो काम हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे, और ऐसा एज्यूम करेंगे जिसमें 20 का भी भाग चला जाए 25 का भी भाग जाए, तो वो क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो वो एलसीएम हमने कितना मान लिया, 100। यानी मैंने मान लिया कि वो काम कौन सा है, वो काम कितना है, वो काम है 100। वो काम बच्चे कितना है, 100 मान लिया। ये 100 कहाँ से आया, बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार चीज़ों को। ये क्या है, ये है आपका टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क, जो कि मैंने क्या किया, एज्यूम किया है। अब मैंने 100 ही क्यों एज्यूम किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 मैंने इसलिए टोटल माना है ताकि उसमें 20 का भी भाग जाए और 25 का भी भाग जाए। ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है भाई, वो काम कौन सा तुमने माना, 100। अगर 100 काम को 20 दिन में करता है तो बताओ एक काम को कितने दिन में करता होगा, 5 दिनों में करता होगा। अगर बी उसी काम को 25 दिन में करता और वो काम तुमने कितना माना है, 100, इसका मतलब 100 काम को 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये 4 काम करता होगा। तो यहाँ पर क्या आया है, ये यहाँ आया है पर डे का वर्क। ये क्या आया है, पर डे का क्या आया है, पर डे का वर्क आया है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़िशियंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफ़िशियंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफ़िशियंसी। ये बात मैंने पीछे भी बताई कि पर डे का वर्क यानी एकांक समय में जो काम करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी।
बात समझ आ रही? तो अब देखो यहाँ से रिजल्ट आप लिखना स्टार्ट करिए। पहला रिजल्ट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। पहला रिजल्ट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, वो क्या रिजल्ट है ध्यान से देखिए। पहला रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, अब आप लिखते जाइए। पहला रिजल्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने आपसे बोला पहला रिजल्ट मैं ये लिख रहा हूँ कि ए किसी काम को करता है कितने दिनों में। मैं यहाँ पे पहले डेज का रेशियो लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डेज का रेशियो। यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? बी। ए किसी काम को करता है 20 दिनों में, और बी करता है कितने दिनों में, आप मुझे बताइए? 25 दिनों में। अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौको 20 और 5 5 कितना हो जाएगा? 25। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। इसका मतलब है रेशियो कितना आएगा? 4, और यहाँ रेशियो कितना आएगा? 5। ठीक है भाई। और देखो इफिशियंसी का रेशियो, ए की इफिशियंसी कितनी आई है? 5, और बी की इफिशियंसी कितना आई है? 4। तो अगर मैं यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो लिखता हूँ, किसका? ये है डेज का रेशियो, मैं यहाँ इफिशियंसी का रेशियो लिखता हूँ तो वो कितना आएगा? देखो ज़रा, 5:4। तो यहाँ से पहला रिजल्ट क्या आया? पहला रिजल्ट ये आया कि नंबर ऑफ डेज का अगर आप क्या लेते हैं? रेशियो, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? उसका उल्टा आएगा। यानी डेज का रेशियो अगर 4:5 है तो इफिशियंसी का रेशियो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। अगर इफिशियंसी का रेशियो आपको पता है तो आप डेज का रेशियो निकाल पाएंगे। डेज का रेशियो अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल पाएंगे? इफिशियंसी का रेशियो निकाल पाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरी बात लिखता हूँ। दूसरी बात मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा। दूसरी बात ये लिखता हूँ कि आप मुझे बताइए। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। दूसरा पॉइंट कौन सा लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप मुझे बताओ। ए की क्षमता कितनी है? 5। और ए किसी काम को करता कितने दिनों में? 20 दिनों में करता है। तो 20 दिनों में, और क्षमता कितनी है? 5। तो एक दिन में 5 काम, तो 20 दिनों में कितना हो जाएगा? 100 काम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिखी मैंने इफ़िशियंसी। ठीक है भाई। तो इफ़िशियंसी लिखी तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी है? 5, और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है? 4। सही है भाई। रेशियो लिखे हैं ऐसे ही लिखते हैं। इफ़िशियंसी कितनी है? 5:4 है। बोलो हाँ या ना? 5:4 है। ठीक है भाई। अगर इफ़िशियंसी 5:4 है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेज का रेशियो। किसका रेशियो लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका? डेज का रेशियो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका? डेज का रेशियो। तो डेज इसको कितना लिखता है? 20 दिन। और इसको कितना लगता है आप मुझे बताइए? 25 दिन। इसको कितना लगता है बच्चे? यहाँ पर कितना लगता है टोटल? 25 दिन लगता है। ठीक है भाई। अगर 25 दिन लिखता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 20 पंचे कितना आ जाएगा? 100। देखिए आ गया। और यहाँ 25 को कितना आ जाएगा? 100 आ गया। और ये 100 क्या था? TW। TW मतलब टोटल वर्क हुआ। तो दूसरा रिजल्ट यहाँ से ये आया, अगर किसी व्यक्ति की हमको क्या पता है? इफ़िशियंसी पता है और टोटल डेज पता है। तो अगर इफ़िशियंसी का टोटल डेज से हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? वहाँ से हमको मिल जाएगा टोटल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा रिजल्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि टोटल वर्क हमको जब भी निकालना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी भी व्यक्ति की इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें। किसका? नंबर ऑफ डेज का। नंबर ऑफ किसका? नंबर ऑफ डेज का। ठीक है भाई। यानी टोटल वर्क बराबर क्या होगा? इफ़िशियंसी, और इंटू क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है भाई। अगर इतनी बात सबको समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई। अगर इतनी बात सबको समझ में आई है तो आप इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इस लाइन को फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा। ये लाइन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ डेज। और वो नंबर ऑफ डेज किस बात के? कंप्लीट वर्क के। जैसे इसमें कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो वो पूरा काम करता है, ऐसा नहीं कि 20 दिन में आधा काम करता है। यहाँ पर जो डेज लिखे जाएंगे, ये डेज किस बात के लिखे जाएंगे? कंप्लीट वर्क के लिखे जाएंगे। ये डेज लिखे जाएंगे कैसे? कंप्लीट वर्क के। यहाँ पर जो आएगा ये क्या होगा? टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क हम अपनी तरफ से लाते हैं और एक ऐसी संख्या लाते हैं कि यहाँ पर लिखे हुए सारी संख्याओं का क्या चला जाए? भाग चला जाए। तो इन दोनों का क्या ले लेना होगा? LCM। जो यहाँ पर चीज़ लिखी होगी ये क्या है? ये है इफ़िशियंसी, यानी पर डे का वर्क। इफ़िशियंसी है क्या है? कैपेसिटी है। ठीक है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि ए किसी काम को करता है 10 दिनों में। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, क्या एग्ज़ाम्पल लिया? जैसे मैंने आपसे एक एग्ज़ाम्पल लिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए ज़रा।
मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या मैंने आपसे बोला कि ए करता है किसी काम को कितने दिनों में, ए करता है किसी काम को 10 दिनों में, बी करता है किसी काम को मैंने मान लिया कितने दिनों में, 15 दिनों में, और सी करता है किसी काम को कितने दिनों में बच्चे, 20 दिनों में। तो देखिए ए किसी काम को करता है पूरा 10 दिनों में, बी करता है कंप्लीट उसी काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में, और बी करता है उसी सेम काम को, करना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेम काम को 20 दिनों में करता है। तो वो काम कितना है, तो मैंने बताया वो काम एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जिसमें 10 का भी भाग जाए, 15 का भी भाग जाए और 20 का भी भाग जाए। तो 10, 15, 20 का एलसीएम आपको लेना होगा, वो कितना आ जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, टोटल वर्क लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, डेज लिखते हैं। लेकिन डेज किस बात के, कंप्लीट वर्क के। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ समझ रहे होंगे। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर ये 60 काम को 10 दिन में करता है तो पर डे कितना वर्क करता होगा, तो ये पर डे करता होगा 6 काम, ये पर डे करता होगा 4 काम, और ये पर डे काम करता होगा कितना, 3। ये क्या है, पर डे का वर्क। और जो ये पर डे का वर्क होता है यही क्या होती है, इफ़िशियंसी होती है। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ कि तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, किस काम को, ये उसी काम टोटल तुमने कितना माना है, 60 काम माना है। तो तीनों अगर देखो ज़रा ध्यान से मिल जाएंगे, यानी ए और बी और सी, अगर ये तीनों मिल जाएं तो उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, तो काम कितना, ज़रा ध्यान से देखो, 60, और तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये करेगा 6 और ये करेगा 4 और ये करेगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। इतने दिन लगेंगे, या इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 13 चौको कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 4 सही 8 बटे क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो फिर काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 4 सही 8 बटे 13 दिनों में क्या होगा, काम ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा। जैसे मैंने कहा आपसे कि ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 35 दिनों में करता है, और ए प्लस बी करते हैं किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में। जैसे मैंने आपसे बोला कि ए किसी काम को करता है, मैंने अपनी तरफ से ले लिया, फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, 35 डेज़ में। और बी किसी काम को करता है, मैंने मान लिया कितने दिनों में, 21 दिनों में उसी सेम काम को करता है। तो यहाँ पर क्या आता है, टोटल वर्क आता है। और वो टोटल वर्क कहाँ से आता है, हम लेते हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो जो टोटल वर्क हम लिखेंगे वो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 21। और एलसीएम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि भैया एक 35 का भाग जाएगा और 21 का भी भाग जाएगा, तो हमको करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो 21 और 35 का एलसीएम कितना होगा, 105। 105 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें दोनों का भाग जाएगा। तो 35 तीन कितना हो जाएगा, 105, और 21 दूनी कितना हो जाएगा, ये बल्कि ए नहीं है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, ये है ए प्लस बी। ठीक है भाई, ये कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है ए और प्लस बी। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन से हैं, ए प्लस बी। ठीक है भाई, यानी ए करता है किसी काम को 35 डेज़ में, बी ए प्लस बी करते हैं 21 दिनों में। ठीक है भाई, तो यहाँ से इफिशियंसी 21 पंचे कितना हो जाएगा, 105। यहाँ पर जो आते हैं ये क्या है, इफिशियंसी है भैया। ये इफिशियंसी किसकी आई, ये ए की, और ये इफिशियंसी किसकी आई है बच्चे, ए प्लस बी की। तो क्वेश्चन में कहता है अगर बी अकेले इसी काम को करे तो कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर बी इसी काम को करेगा तो कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखो ज़रा, बी द्वारा लिया गया समय, यानी बी को लगा समय, मैं ऐसे कर सकता हूँ, बी को क्या लगा जो समय होगा वो कितना होगा। तो बी किस काम को करेगा, इसी 105 काम को। अब बी की क्षमता मुझे पता होना चाहिए। तो देखो ज़रा ध्यान से, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 5, उसमें से बी की क्षमता कितनी है, 3। तो यहाँ सॉरी, ए की क्षमता कितनी है, 3, और ए प्लस बी कितनी है, 5। तो बी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बी की कैपेसिटी कितनी है आप मुझे बताओ, 2, और काम कितना करना है, 105। तो एक दिन में 2 काम करेगा तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52 दूनी 104, यानी कितना आ जाएगा, 52 सही 1/2 दिन में अगर बी करेगा तो अकेले कर पाएगा। कितने दिनों में, 52 सही 1/2 दिनों में ये पूरा कर पाएगा। ठीक है भैया, अब मैं इसको एक मेथड से और बताता हूँ। ठीक है भाई, ये तो हो गया कौन सा मेथड, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये कौन सा मेथड है भैया, एलसीएम मेथड है। ठीक है भाई, कौन सा मेथड है ये एलसीएम मेथड है। मैं इसको एक मेथड से और बताता हूँ, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब मैं इसको एक मेथड से और बताता हूँ।
कैसे बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि डेज का अगर रेशियो ले लेंगे तो इफ़िशियंसी आ जाएगी वहाँ से, ठीक है भाई। तो ज़रा एक मेथड में इसको और लेता हूँ, मैं एक मेथड से और करता हूँ। क्या लेता हूँ देखो ज़रा ध्यान से। मैंने आपसे यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा मैंने ए प्लस बी। क्या लिखा मैंने? ए प्लस बी। और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? डेज लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? डेज। डेज तो ए को कितना लगता है आप मुझे बताइए? 35 डेज लगता है। और बी को कितना लगता है? 21 दिन लगता है। इनका रेशियो आप ले लीजिए। तो जैसे ही आप इसका रेशियो लेंगे तो मुझे लग रहा है 7 से कट जाएगा। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35 और 7 तियाँ कितना हो जाएगा? 21। ये रेशियो किसका आ गया आप मुझे बताइए? डेज का रेशियो आप बोलेंगे आ गया। अगर भैया ये डेज का रेशियो आ गया, ये किसका रेशियो आ गया? डेज का। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था डेज के रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो इफ़िशियंसी का रेशियो आएगा, या इफ़िशियंसी के रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेज का रेशियो आ जाएगा। तो डेज का रेशियो अगर मुझे पता है, अगर ये देखिए पहला वाला जो मेथड था ये कौन सा था? एलसीएम मेथड था। जो पहला वाला मेथड था ये एलसीएम मेथड था। अब मैं दूसरा रेशियो मेथड सवाल को कर रहा हूँ। तो डेज का रेशियो 5:3 आया है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से अगर हम इफ़िशियंसी का रेशियो निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 3 और 5। अभी मैंने जिक्र किया था इस बात का कि डेज का रेशियो रिवर्स कर दें तो इफ़िशियंसी का रेशियो, इफ़िशियंसी के रेशियो को रिवर्स कर दें तो डेज का रेशियो आ जाता है, ठीक है भाई। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या कि मुझे पता चल गया कि ए की इफ़िशियंसी कितनी है। ज़रा ध्यान से देखिए ये ए की इफ़िशियंसी कितनी है? ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 3 दिख रही। और ए प्लस बी दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है? 5। और ए की इफ़िशियंसी कितनी? 3। तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि बी की इफ़िशियंसी अगर हम यहाँ से लिखें, अगर हम यहाँ से लिखें किसकी? बी की इफ़िशियंसी, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्योंकि ए की इफ़िशियंसी कितनी दिख रही है? 3। और ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है मेरे भैया? 5। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बी की इफ़िशियंसी तो पता चल गई, लेकिन हमें टोटल वर्क अभी नहीं पता है। तो टोटल वर्क कैसे मैंने बताया था? टोटल वर्क के लिए मैंने बताया था कि किसी भी आदमी की इफ़िशियंसी अगर पता है, देखो ज़रा ध्यान से, मैंने बताया है आपको टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया है कहीं ना कहीं, कहाँ पे बताया है? अच्छा शायद मैंने, ये देखिए टोटल वर्क के लिए मैंने बताया था अगर टोटल वर्क आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया था? इफ़िशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ डेज से, ठीक है भाई। ये मैंने बताया है आपको। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो मैंने क्या बताया? इफ़िशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ डेज से। तो ए को देखो कितने दिन लगते थे? 35। और ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 3। तो 35 तियाँ 105। तो 105 टोटल वर्क आ गया। या यहाँ से देख लो ए प्लस बी को कितना लगता है? टोटल डेज 21 लगता है और इफिशियंसी कितनी है? 5। तो 21 पंजा 105, तो टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से बी को कितना टाइम लगेगा? तो अगर हम निकालेंगे यहाँ से बी का टाइम तो कैसे निकालेंगे कि टोटल काम कितना है? 105 और बी कितना करता है? 2। तो सॉल्व कर देंगे तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा? अब 52 सही 1/2, ठीक है भाई। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 52 सही 1/2 आ जाएगा। तो इतनी ही इसकी थ्योरी है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ सारी चीज़ों को एक नए पेज पर। इसके बाद अब यहाँ से आप नोट कर लेंगे सारी चीज़ों को। मैंने पहले क्या बताया? मैंने आपको बताया अगर आपको डेज का रेशियो पता है, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर क्या है? बी। मैं 2 ही 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, शॉर्टकट में लिखता हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डेज, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पर लिख रहा हूँ डेज का रेशियो। छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि सारी चीज़ें आ जाएँ। चलिए कोई नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं पहला पॉइंट देखो लिखता हूँ। क्या पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर हम मुझे ए रेशियो बी, ए का अगर हमको डेज का रेशियो पता है और बी का डेज का रेशियो पता है, जैसे ए का डेज का रेशियो कितना है? 5 और बी का डेज का रेशियो कितना है? 4। तो यहाँ से हम इफ़िशियंसी का रेशियो बहुत आराम से लिख पाएंगे। वो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? वो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? इफ़िशियंसी का रेशियो हो जाएगा 4 और अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो डेज के रेशियो को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा, या इफ़िशियंसी के रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो डेज का रेशियो हो जाएगा। ये पहली चीज़ हुई, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ मैंने क्या आपको बताई थी? दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी अगर आपको कभी भी टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या कहेंगे? इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई किससे कर दें? नंबर ऑफ डेज से। क्या कर दें? नंबर ऑफ, अगर हम डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। ये मैंने दूसरा रिजल्ट लिखा था, ठीक है भाई। तीसरी बात मैंने क्या लिखी थी? तीसरी बात मैंने ये लिखी थी
कि जो इफ़िशियंसी होती है, क्या होती है, जो इफ़िशियंसी होती है, जो इफ़िशियंसी होती है वो होती क्या है, वो होती है पर डे का वर्क। क्या होता है, पर डे का वर्क। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट इस पेज का आप लोग जरूर ले लें। पर डे का वर्क, या अगर अगर काम घंटों में हो रहा है तो क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, पर आवर हो जाएगी। और अगर वही समय मिनट में हो रहा है तो क्या हो जाएगी, पर मिनट हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी बात हुई। चौथी बात, चौथी बात मैं यहाँ लिखता हूँ। चौथी बात मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि जो इफ़िशियंसी होती है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम टेकन टू डू ए वर्क। मैंने बताया था टाइम टेकन टू डू ए क्या बच्चे, वर्क। ठीक है भाई, टू डू ए वर्क। ये मैंने चौथा रिजल्ट आपको लिखा था कि इफ़िशियंसी होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डेज का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसकी इफ़िशियंसी कम होगी, और जिसको कम समय लगेगा उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, तो इतनी ही चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ इस टॉपिक में इतनी ही ये चार चीज़ें मैंने लिखी हैं, यही चार चीज़ें हैं। एक आध पॉइंट और बचे तो फिर आगे हम उनको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। बुक सबको पता है, बुक अपनी कौन सी चल रही है, एस.डी. यादव। ठीक है भाई, बुक कौन सी चल रही है, एस.डी. यादव। मैंने जैसा कि बोला है कि अभी चल रहा है सितंबर, इसको अक्टूबर के लास्ट में, या मान के चलिए हम 10 नवंबर तक इस बुक को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इधर आपकी 3 दिन, ठीक है भाई, 3 डेज आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, उसका मुझे काफ़ी अफसोस है। कुछ काम था घर में, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। तो मैं आगे थोड़ा सा लंबी वीडियो बनाऊंगा ताकि ये लॉस आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। कहता है दो पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है, अच्छा पहले एक बात बताइए, जैसे 2 आदमी किसी काम को करते हैं 5 दिनों में। ध्यान से देखिए, पहले छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गड़बड़ ना करिएगा। कि 2 आदमी किसी काम को करते हैं, मैंने मान लिया 10 दिनों में, तो एक आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भाई कहते हैं 5 दिन, ठीक है भाई, वो क्या कहेंगे 5 दिन, वो कहेंगे 2 से, जैसे पहले नहीं सॉल्व करते थे हम लोग हर क्वेश्चन, तो कहेंगे 2 से 5 कट जाएगा, तो एक आदमी कितने दिनों में आ जाएगा, 5 दिन में। भैया ये हो जाएगा गलत। अरे भाई, जिस काम को 2 आदमी करते हैं 10 दिनों में, तो एक आदमी 5 दिनों में कहाँ से कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर 2 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो एक आदमी क्या होगा, एक आदमी करेगा उसी काम को 20 डेज में, अगर दोनों की कार्य क्षमता क्या होगी, बराबर होगी। तो बात समझ पाए भैया, अगर 2 आदमी किसी काम को करते हैं 10 दिनों में, तो एक आदमी 5 दिनों में कहाँ से कर लेगा। अगर आप आदमी कम करोगे तो डेज क्या होंगे, डबल होते जाएंगे। यानी जो चीज़ आप यहाँ से मिसिंग करोगे, देखो मैंने यहाँ 2 हटा दिया, मिसिंग कर दिया, तो उस 2 का मैंने क्या करा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 20 डेज आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप समझ गए होंगे। गलती मत करिएगा कि 2 आदमी 10 दिन में तो एक आदमी 5 दिन में, ना भैया ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन में आता हूँ। बुक का पहला ही क्वेश्चन है, तो कहता है 2 पुरुष किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, x दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, 2 पुरुष, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 आदमी किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, x डेज में करते हैं। तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, तो ये करेगा 2x डेज में। ठीक है भाई, 2x डेज में, ये बात मैंने आपको समझाई। दूसरी बात देखिए, कहता है वाई वुमेन, अगर वाई वुमेन किसी काम को करती हैं कितने दिनों में, कहता है 3 डेज में करती हैं। तो एक वुमेन यहाँ से कितने दिनों में करेगी, तो अभी मैंने क्या समझाया कि जब आदमी 2 यहाँ से हटा रहे हो तो उस 2 का आपने यहाँ क्या करा, देखो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वाई वुमेन अगर करती हैं 3 डेज में, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी, तो एक वुमेन करेगी 3y डेज में। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक मैन, और क्या लिख रहा हूँ, एक वुमेन का डेज का रेशियो अगर मैं यहाँ से लिखूँ, एक मेन और एक वुमेन के डेज का रेशियो, तो डेज का रेशियो कितना आया, ये देखो आया 2x, और ये कितना आया 3y। बात क्लियर है। अगर डेज का रेशियो 2x और 3y आया है एक आदमी और एक किसका,
औरत का, तो ये बताना है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात, यानी कैपेसिटी का रेशियो बताना है, इफ़िशियंसी का रेशियो बताना है। तो अभी मैंने आपको समझाया इफ़िशियंसी नंबर ऑफ डेज का नंबर ऑफ डेज के रेशियो का रिवर्स हो जाती इफ़िशियंसी, ये मैंने भी आपको कंसेप्ट में बताया। तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से 3y और कितना हो जाएगा 2x, तो जो आंसर हो जाएगा वो 3y रेशियो कितना हो जाएगा 2x, इसका मतलब सी पार्ट बचे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, रिपीट नहीं करूँगा, आसान है, आप देख लीजिए इसको दोबारा से। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी एक काम को करते हैं कितने दिनों में, 36 डेज में, यानी ए प्लस बी दो आदमी हैं, ठीक है भैया, दो आदमी हैं, कौन कौन से, ए और प्लस बी, दो आदमी किसी काम को कितने दिनों में 36 डेज में क्या करते हैं, ठीक है भाई, पूरा करते हैं ए और बी। कह रहा बी और सी उसे करते हैं कितने दिनों में, 60 दिनों में करते हैं। बी और सी यानी बी प्लस सी उसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 60 डेज में। और अब समझ गए होंगे सी प्लस ए, क्या सी प्लस ए, सी प्लस ए उसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 45 डेज में। तो सबसे पहला काम अगर आप एलसीएम मेथड से करेंगे तो मैंने क्या बताया, इनका आपको क्या ले लेना होगा, एलसीएम। वो काम कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो काम क्या हम अपनी तरफ से लेंगे, इन सबों का ले लीजिए एलसीएम, ताकि उसमें आसानी से भाग जा सके, ठीक है भाई। तो 36, 60 और 45 का जो एलसीएम आएगा वो मुझे लग रहा है 180 आ जाएगा, ठीक है भाई। 180 में तीनों का भाग चला जाएगा। तो ए प्लस बी 36 डेज में करता है, बी प्लस सी 60 दिनों में करता है, सी प्लस ए 45 दिनों में करता है, उसी सेम काम को। तो मैंने मान लिया वो टोटल वर्क मैंने बताया था, इनका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना है 80 यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी तीनों की, तो इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 30 पंचे 150, 6 पंचे 30। तो यहाँ से जब 36 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर भाग देंगे तो 45 दूनी 90, 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो कहता है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, आप मुझे बताओ ये ए प्लस बी की इफिशियंसी अकेले ए की नहीं है ना, बी की है, ये ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 3, और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी, सॉरी ए प्लस बी की है 5, बी प्लस सी की 3 है, और सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है 4। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ सबको ऐड करूँगा तो बी आएगा 2 बारी, सी आएगा 2 बारी, ए आएगा 2 बारी, तो ये 2 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 5 3 8, 5 3 कितना होगा 8, और 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मैं कर देता हूँ एक बार, फिर आगे से मैं क्या करूँगा आप समझ जाएंगे, आधा कर दिया करेंगे। देखो जरा यहाँ से तीनों को ऐड करेंगे आप, तो ये बी कितनी बार है, देखो यहाँ 2 बार, सी कितनी है 2 बार, ए कितनी है 2 बार, तो 2 मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ से ए प्लस बी और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है भाई, बराबर इफिशियंसी 5 3 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, में ये बोल रहा था। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो अब अगली बारी से हम क्या करेंगे, अगली बारी से आपको ये करना होगा कि जब 2 2 लोगों का मैटर होगा तो इफिशियंसी यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 4 12, तो 2 2 लोगों की मिला के अगर 12 है तो सिंगल सिंगल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखो आपसे कहता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो मुझे सी की कैपेसिटी निकालनी होगी। तो सी की कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है तो ए प्लस बी की यहाँ से आप क्या करिए हटा दीजिए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के कितनी है 6, उसमें से अगर हम ए प्लस बी की यहाँ से हटा दें तो हमें सी की मिल जाएगी। तो ए प्लस बी की कितनी है, देखो यहाँ पे 5, ये 5 दिख रही है। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी 6 है, और ए प्लस बी कितनी है 5, तो सी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो सी की यहाँ से, तो सी की इफिशियंसी यहाँ से, सी की इफिशियंसी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो कितने दिन लगेंगे भैया, तो सी की क्षमता कितनी है, एक दिन में एक काम करने की, टोटल काम कितना है 180, तो 180 डेज ही लगेगा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पी तथा क्यू एक काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, क्यू तथा आर सेम क्वेश्चन है, देखिए 15 दिनों में करते हैं, पी तथा आर तथा पी 20 दिनों में करते हैं। मैं कर देता हूँ, P प्लस क्यू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ी से लिखेंगे। P प्लस क्यू किसी काम को करेंगे 12 दिनों में, उसी काम को Q तथा R करेंगे, Q तथा R करेंगे कितने दिनों में 15 डेज में करेंगे, और R और प्लस P उसी काम को करेंगे कितने दिनों में 20 दिनों में करेंगे। तो वो काम टोटल क्या है, तो इनका एलसीएम का आसान है 60 आ जाएगा।
तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। तो आपको पता है यहाँ से P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस की P की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9 3 12। तो यहाँ से P और प्लस Q और प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, आधा कर देंगे, अभी आपने किया था लास्ट क्वेश्चन में, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है भाई। अब कह रहा P अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो हमें P की इफिशियंसी अगर निकालनी है तो हमें Q प्लस R की हटा देनी होगी। तो Q प्लस R की इफिशियंसी देखिए कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो Q प्लस R की कितनी है, 4, और P प्लस Q प्लस R तीनों की मिला के 6 है। तो यहाँ से P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो P को अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी कितनी है 2, तो 30 दिन लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30 डेज, यानी सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में अपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए 4 नंबर। कह रहा है, आपसे कहता है कि एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के 11 से 1/9 दिनों में कार्य कर सकते हैं तो बी को कितना समय लगेगा। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है या तो आप करिए इसको बेसिक से, और दूसरा तरीका है या तो आप करिए इसको ऑप्शन से। ठीक है भाई, बेसिक से करेंगे तो कई बार पेज भरेगा, तब भी सवाल का आंसर हो सकता है ना आए। मैं बेसिक से एक बार बता देता हूँ, ज़रा देखो बेसिक से आप कैसे करोगे। बेसिक से हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे कि बी को जो भी एक कार्य बी द्वारा लिए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिनों कम में पूरा कर देता है। तो अगर बी को टाइम लगता है कितना, x, तो ए को टाइम 5 दिन कम लगता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस 5 डेज। यानी ए किसी काम को कंप्लीट करता है कितने दिनों में, x माइनस 5 डेज में, और बी कंप्लीट करता है किसी काम को x डेज में। तो इनका अगर हम एक दिन का काम निकालें तो ए का एक दिन का काम कितना आएगा। अगर हम यहाँ से ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम मैंने बताया था 1 कर देंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। और दोनों मिलकर के पूरा काम करते हैं 11 9 99 100, कितने 100/9 दिनों में करते हैं। तो दोनों मिलकर के पूरा काम करते हैं 100/9 दिनों में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, ये है दोनों का एक दिन का काम, ये है अकेले ए का एक दिन का काम, ये है अकेले बी का एक दिन का काम। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया दोनों का एक दिन का काम, और ये आ गया यहाँ पर दोनों का एक दिन का काम कितना, 9/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कई बार पेज भरेगा और आंसर काफ़ी देर में आएगा, समय खराब होगा। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको करेंगे थोड़ा सा ऑप्शन से। ठीक है भाई, ऑप्शन से करेंगे इसको। तो ऑप्शन से आप लोग कैसे करेंगे इसको ज़रा देखिए। फिर बेसिक से आप मत जाइए, बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ख़राब होगा। तो फिर हम इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है कि बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो आंसर आ रहा है, ये बी का ऑप्शन दिया गया है, बी या तो करेगा 15 दिनों में, या तो करेगा 20 दिन में, या तो करेगा 25 दिनों में, या तो करेगा 30 दिनों में। अब देखिए, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये अभी कितना आया था, यहाँ से 11 9 99 100, कितना आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा। अब जरा देखो, ये ऊपर क्या होता था, ये कितने दिनों में करेगा। ठीक है भाई, कितने दिनों में करेगा, तो आप कैसे करते थे कि ऊपर रखते थे टोटल वर्क, ठीक है भाई, नीचे क्या होती थी, इफिशियंसी। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये ऊपर जो रखा है ये टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क 100 आना चाहिए, तो 100 कब आएगा, जब ए और बी के कार्य कंप्लीट डेज का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तभी तो टोटल वर्क आता है। तो आप ऑप्शन थोड़ा चतुराई से चुने। अगर आप इसको देखो लेते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर बी करेगा 15 दिनों में तो ये करेगा 10 दिनों में, 5 दिन कम में, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो जो एलसीएम आता था यही तो टोटल वर्क होता था। अब टोटल वर्क ऊपर आ रहा है 100, यहाँ आ रहा है 30, तो पहला आंसर तो बेकार ही हो गया, आप समझ गए। दूसरा भी बेकार हो जाएगा। दूसरा कैसे बेकार होगा, 20 लेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, 15, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 60। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इसका मतलब मुझे कितना लेना होगा, मुझे लेना होगा ये वाला ऑप्शन। कैसे, अगर देखो बी करेगा किसी काम को 25 दिनों में, तो ए करेगा उसी काम को कितने दिनों में,
ए करेगा उसी काम को इससे 5 दिन कम में, तो कितने दिनों में करेगा? 20 दिन में करेगा। मेरे कहने का ये मतलब था। तो ये करेगा 20 दिनों में, ये करेगा 25 दिनों में, तो यहाँ से टोटल काम भी कुछ ना कुछ होगा। तो टोटल काम कितना आता था इनका? एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 25 का 100 हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा था आपसे कि ऊपर जो रखा होता है टोटल वर्क ही तो रखा होता है। तो पहले से ही ऐसा ऑप्शन हो जिसमें टोटल वर्क आपको 100 दिख रहा हो। तो 100 हमको ना तो इसमें दिख रहा था, ना इसमें दिख रहा था, ना इसमें दिख रहा था। जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तभी टोटल वर्क 100 आएगा। क्यों? जब इसका लेंगे 25, इसका लेंगे 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। पूरा करना चाहें कर लें। 20 पाँचे 100 और 25 चौको 100। तो दोनों मिलकर के काम को कितने दिन, तो कह रहा है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है भाई, तो मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेगा? देखो ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? तो टोटल काम कितना है? 100, और दोनों की कैपेसिटी 5 4 कितना हो जाएगा? 9। तो मेरे हिसाब से दोनों को कितना समय लगेगा? 100/9। और यहाँ भी दिया भी कितना है? 100/9। तो किस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है? सी से हो रहा है। इसका मतलब सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी तथा सी 6 दिनों में, ए तथा सी 12 दिनों में, तो ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। कई क्वेश्चन आप अभी तक कर चुके हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं कितने दिनों में? 10 डेज में। बी प्लस सी करते हैं कितने दिनों में? 6 दिनों में। और सी प्लस ए करते हैं उसी काम को कितने दिनों में? ज़रा देखिए ज़रा, 12 दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, तो इनका एलसीएम ले लें ज़रा। तो मुझे लग रहा है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 ले लीजिए आप। 60 में सबसे डिवाइड लग जाएगा। ये 60 क्या होता है? टोटल वर्क। बार बार अब नहीं लिखेंगे, अब आप समझ गए होंगे। तो 10 छके 60, 6 आ जाएगा, 6 यहाँ 60, यहाँ ये इतना, और 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो आपको पता है ये ए प्लस बी की कैपेसिटी 6, बी प्लस सी कैपेसिटी 10, और सी प्लस ए की कैपेसिटी कितनी है? ज़रा ध्यान से देखिए कितनी है भैया यहाँ से? 5। तो मैंने बताया था अगर ए प्लस बी प्लस सी की सिंगल की कैपेसिटी निकालेंगे, तो अभी 2 सवाल आप ऐसे पीछे कर चुके हैं। तो इन तीनों की अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे, 10 छके 60, 6 ध्यान 60, 12 पंजे 60। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था दोनों को जोड़ के आपको आधा कर देना है। तो 10 और 6 16, 16 5 कितना हो जाएगा? 21। तो टोटल कितना हो रहा है? 21, और बटे किससे कर देंगे? 2 से। ठीक है भाई, अब ये तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कैसे हम निकालते हैं? टोटल वर्क कितना है? 60, और इफिशियंसी तीनों की कितनी है? तो इफिशियंसी 21 बटा कितनी? 2। तो 2 बच्चे कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इसको आप क्या करिए? सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। ठीक है भाई, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है 3 से कट जाएगा ये। 3 से आप भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 21। ऊपर कितना आ जाएगा? 40, 40 बटा 7, 7 पंचे 35। तो कितना आ जाएगा? 5 सही 5 बटे कितना आ जाएगा? 7 दिन में काम को कर ले जाएंगे। तो सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या होगा भैया? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। कहता है रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। तो कह रहा है 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, अलग अलग उनको करने में कितना समय लगेगा। अलग अलग का मतलब ये इधर करे और वो इधर करे। ठीक है भाई, उसी कार्य को 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिए ज़रा कैसे। पहले मैं लिख रहा हूँ रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ। रोनाल्डो को 6 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करता है? मुझे बताइए। 32 टाइप करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ रोनाल्डो जो है वो 1 घंटे में कितने टाइप करेगा? तो आप कहोगे कितना? 32/6, या सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16/3 पृष्ठ क्या करेगा? रोनाल्डो टाइप करेगा 1 घंटे में। ठीक है भाई, ये तो हो गई रोनाल्डो की बात। आगे देखते हैं एलन जो है वो 5 घंटे में कितने टाइप करते हैं? मुझे बताओ। 40। तो एलन यहाँ से 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे? 5 अट्ठे 40, 8 पृष्ठ कौन टाइप करेगा? एलन टाइप करेगा। तो एलन 1 घंटे में टाइप करेगा कितना? 8 पृष्ठ, और रोनाल्डो टाइप करेगा कितना? 16/3 पृष्ठ। अब 110 पृष्ठों को क्या करना है? उनको टाइप करना है। 110 पृष्ठों को क्या करना है? उनको टाइप करना है। तो देखिए टोटल वर्क आपको पता चल चुका है क्या? 110 पृष्ठ है। और इसकी मैंने बताया था पर डे का वर्क या 1 आवर का वर्क या 1 मिनट का वर्क, वही होता है इफिशियंसी। तो रोनाल्डो की इफिशियंसी कितनी है? 16/3, 1 घंटे में पृष्ठ टाइप करने की। और एलन की कितनी है? 8 है। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा, अगर हमें समय निकालना है तो कितना काम करना है, टोटल 110। और भी कई तरीके हैं इसको करने के। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 16/3, और प्लस इसकी इफिशियंसी कितनी है, 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 लेंगे एलसीएम तो 8 3 24, और 24 16 कितना हो जाएगा, 24 और 16 40, और 3 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 110, और इंटू कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है 40। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 3 कितना हो जाएगा, 33। 33 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है भाई। यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, 11 3 कितना आ जाएगा, 33। 33 बटा कितना आ जाएगा, 4। तो 4 8 32, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, 4 8 32, और फिर कुछ और बचेगा, 4 8 32। तो ये आ जाएगा 8 सही, 4 8 32, और 1 बचेगा 1/4 घंटा। यानी 8 सही 1/4 घंटा। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 15 मिनट होता है। अगर 1/4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 15 मिनट ही तो आएगा। तो सी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा, 7वां है। कह रहा है ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में करते हैं। ए तथा बी, यानी वो आपसे कहता है कि ए और बी अगर दोनों बंदे मिल जाए तो काम 28 दिन में पूरा हो जाएगा। ए बी सी उसी कार्य को 21 दिनों में करते हैं। तो कौन कौन, ए प्लस बी और प्लस सी उसी काम को 21 दिनों में करते हैं। तो वो काम टोटल देख लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 84। टोटल वर्क कितना हमने मान लिया, 84। तो 28 3 84, और 21 चौको 84। तो कह रहा सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए। क्या चाहिए, मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए, ठीक है भाई। तो सी की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ 4, और उसमें से ए प्लस बी की कितनी है, 3। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। भैया तीनों की 4 है और ए प्लस बी की 3 है, तो सी की 1 ही तो रही होगी। तो सी को कितना टाइम लगेगा यहाँ से, तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो काम कितना है, 84। कितना काम है आप मुझे बताइए, 84 काम, और क्षमता कितनी है, एक दिन में एक काम करने की। तो टोटल डेज कितने लग जाएंगे, 84 डेज लग जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे हैं चीज़ों को आप लोग। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फिर शेयर करते रहिए। कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं, 2-3 कंसेप्ट है, मैंने शुरुआत में बताए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 8 नंबर है। 8 में कहता है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है। तो ए उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फिर से कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। बी कह रहा है अकेले अगर करेगा तो वही काम 8 दिनों में कर लेगा। तो इनका एलसीएम आपको लेना होगा। तो एलसीएम कितना रहेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24, ठीक है भाई। तो 6 चौको 24 और 8 3 24। तो कह रहा है ए अकेले काम करे तो कितने दिनों में कर पाएगा। तो ए का देख लीजिए, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3, और दोनों की मिला के कितनी है, 4। तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी कितनी रही होगी यार, एक ही तो रही होगी। तो ओरल सवाल है सब। अब ए की इफिशियंसी कितनी है, एक, यानी एक दिन में एक काम करता है। तो 24 काम करने में 24 दिन लग जाएंगे। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 9। कहता है ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, ए प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। तो ए अकेला वही काम कितने दिनों में कर पाएगा। इस तरह के भी सवाल आप 3 कर चुके हैं, 14 सवाल आ गया। 3 सवाल अब तक इस तरह के आप कर चुके हैं। ए प्लस बी करता है 10 दिनों में, बी प्लस सी करते हैं 12 दिनों में, और सी प्लस ए करते हैं कितने दिनों में भैया, 15 दिनों में। तो वो काम कुछ ना कुछ तो होगा। तो काम टोटल वर्क कितना आपने ले लिया, 60 ले लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ तीनों की इफिशियंसी अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो अभी मैंने आपको बताया इन तीनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा। तो 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 15/2 आ गया। अब मुझे कह रहा है ए अकेला वही कितने दिनों में काम को करेगा। तो अगर ए की इफिशियंसी निकालनी है तो बी प्लस सी की हटानी है। तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर देखो 5 है। तो अगर हम यहाँ से ए की इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भैया, अगर हम यहाँ से ए की इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 15/2, उसमें से हम बी प्लस सी की हटा दें, यानी कितनी हटा दें, 5 हटा दें। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 15 - 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/2। अब ए की इफिशियंसी कितनी आ गई है, 5/2। तो ए को यहाँ से कितना टाइम लगेगा, अगर आप निकालेंगे
कि यहाँ से ए को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम कितना करना है, ए को 60 काम करना है और इफिशियंसी कितनी है इसकी 5/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको यहाँ पर भाग करेंगे चला जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। इसका मतलब ए पार्ट बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वो दोनों मिलकर के काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से ए किसी काम को करता है 4 दिनों में, बी करता है उसी काम को 6 दिनों में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजाक वाला। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 12, तो 6 दूनी 12। दोनों मिलकर काम करेंगे यानी ए प्लस बी अगर काम को करेंगे तो मिल करके तो कितना समय लगेगा, तो काम कितना है वो 12, और दोनों मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए करेगा 3, 2 अब बी करेगा 2, तो कितना काम होगा एक दिन में 5 काम हो जाएगा। भाग लगा दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो 2 सही 2/5 दिनों में दोनों मिलकर के काम को ख़त्म कर देंगे। 2 सही 2/5 दिन, यानी सी पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 11 नंबर है। बी और सी एक काम को 12 दिनों में, सी और ए उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के 6 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है आपसे, वो कहता है कि बी प्लस सी, वो कहता है बी प्लस सी अगर काम को करें तो 12 दिनों में काम ख़त्म कर देंगे। अगर सी प्लस ए करे तो सी प्लस ए करे तो ये 8 दिनों में ख़त्म कर देगा। और तीनों मिलके करें, तीनों का मतलब कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर के उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, 6 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आप ले लीजिए। इनका एलसीएम देखिए कितना आएगा, 12 और 8 और 6 में तीनों का भाग चला जाए तो संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 24 दिख रही है भाई। ठीक है भाई, 24 में तीनों का भाग जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 24 और 6 चौको 24। अब कह रहा है ए प्लस बी मिल के करें तो कितने दिनों में कर पाएंगे, तो हमें ए प्लस बी का हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से ध्यान से देखिए, कह रहा अगर ए प्लस बी मिल के करें तो काम को कितने दिनों में वो कर पाएंगे। ठीक है भाई, ए प्लस बी अगर मिल के करते हैं तो काम कितने दिनों में कर पाएंगे ए प्लस बी का। तो ध्यान से देखो जरा, पहले ए प्लस बी की हमको इफिशियंसी पता होनी चाहिए। काम तो हमें पता है कौन सा काम है, टोटल वर्क तुम्हारा कौन सा है, टोटल वर्क आपका कितना है 24, तो 24 तो टोटल वर्क मेरे को पता है। अब ये ए प्लस बी से करवा रहा है तो ए प्लस बी की हमें कैपेसिटी यहाँ से निकालना होगा। तो कैसे निकाल पाएंगे, जरा ध्यान से देखो, इसको देखो पहले, बी प्लस सी कितना है 2 दिन, 2 इफिशियंसी है, और सी प्लस से पर डे कितना काम कर सकते हैं 3। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, किसको, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखो सी आएगा 2 बार और ए प्लस बी, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ से तो देखो जरा ध्यान से, ए प्लस कितना आएगा बी, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2c। सही है भाई, क्या आ जाएगा 2c, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। बात समझे हमारी, b प्लस सी की इफिशियंसी 2, c प्लस ए की इफिशियंसी 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ से और क्या होगा 5 हो जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा 2c। अच्छा, अब 2c को क्या मैं c प्लस सी कर सकता हूँ, या यानी इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, क्या इस 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2c को मैं लिख सकता हूँ c प्लस सी, और यहाँ कितनी आई है इफिशियंसी 5 आई है। ठीक है भाई, यहाँ इफिशियंसी बच्चे कितनी आई आप मुझे बताइए, 5 आई है। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी तुम कितनी निकाल चुके हो, जरा ध्यान से देखो, ये 4। तो अगर a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हम यहाँ से कितनी रख दें, अगर हम 4 रख दें, अगर हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी अगर हम 4 रख दें तो यहाँ से c की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब हमें किसकी इफिशियंसी चाहिए, a प्लस बी, ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मुझे इफिशियंसी चाहिए a और b की। तो a और b की अब आसानी से हम बता पाएंगे कैसे, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 4, उसमें से c की इफिशियंसी कितनी है 1, तो यहाँ से a प्लस बी की इफिशियंसी पता चल गई आपको। यहाँ से a प्लस बी की इफिशियंसी आपको पता चल गई, a प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बाबूजी, कितनी हो जाएगी 3। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी 3। देखो भैया जरा, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आपने कितनी रखी है, यहाँ से देखो जरा 4,
तो सी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ गई, एक। अगर सी की इफिशियंसी आ गई तो अब फिर से देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 4, उसमें सी की कितनी है, 1, तो ए प्लस बी की मुझे लग रहा है 3 ही रही होगी। अब ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, तो टी निकालना है, तो टोटल काम कितना है 24, और दोनों मिलके करते कितना है एक दिन में 3, तो 3 अट्ठे 24, तो टी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8 डेज आ जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो आपको यार रेगुलर मिलती रहेगी। 3 दिन का थोड़ा सा अपसेंटी हुई है क्योंकि मैं गांव चला गया अपने, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो वीडियो की ड्यूरेशन हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि आपका जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, करवाइए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।